हाय ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आप सभी का आज के इस एक और नए लर्निंग वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द फंडेड रूम के इंस्टेंट ट्रेडिंग चैलेंज के बारे में कि इसका इंस्टेंट ट्रेडिंग चैलेंज क्या है और इसके रूल क्या हैं। दोनों चीज़ों के बारे में जानेंगे। पहले चैलेंज के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इसके रूल के बारे में बात करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा लर्निंग मिलेगी इसमें। बहुत सारे लोग अभी वीडियो बना ही रहे हैं, आप लोगों ने देख भी लिए। बहुत सारे लोग तो इसमें ट्रेडिंग भी ले रहे हैं, इसमें चैलेंज को बाय करके इस पे काम भी कर रहे हैं। कुछ लोगों को क्या है कि थोड़े टेक्निकल इश्यूज आए, लेकिन फिर क्या है इस फंडेड फर्म ने सारा सपोर्ट अच्छे से दिया भी है लोगों को। फिर ओपनली जो इस फर्म के फाउंडर है, क्या नाम है, मयंक राज नाम है भाई का, उनका यूट्यूब चैनल भी है, काफ़ी अच्छा काफ़ी बड़ा चैनल है। तो उनको भी लोग वहाँ पे भी जाके देख लेते हैं, क्योंकि ऑफिशियली जो भी अपडेट देनी होती है वो अपने चैनल के माध्यम से भी दे देते हैं, क्योंकि उनकी फर्म है ये। और उनका जो ट्रेडिंग चैनल है, क्या नाम है यूट्यूब का उनका, द ट्रेडिंग रूम है उसका नाम चैनल का, है ना। और ये द फंडेड रूम इनकी प्रॉप फर्म का नाम है। तो इसके बारे में मैं 2 वीडियो तो ऑलरेडी बना ही चुका हूँ, इसका रिव्यू बना चुका हूँ, इसके रूल्स वगैरह वैसे आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेकिन मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूँ, इसमें मैं आपको इसका इंस्टेंट चैलेंज और उसके रूल, इन दोनों चीज़ों को कवर करूँगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिए। और अगर आपको एक्सप्लोर करना है इसको, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। लिंक पे क्लिक करके आप इसे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं और आपको जो भी चैलेंज बाय करना है आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड है। ये मैं आपको पिछले वीडियोस में दिखाई चुका हूँ। ट्रेड नाउ पे क्लिक कीजिए, इसके बाद में स्टार्ट योर एवोल्यूशन, इस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करते हैं इस पर, तो आपके पास में देखो 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, इंस्टेंट फंडिंग, 1 स्टेप चैलेंज, 2 स्टेप चैलेंज। इंस्टेंट फंडिंग में क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो आपका चैलेंज है, देखो क्या नाम है, कैरोस क्या दे रखा है, ये इसका चैलेंज का नाम है क्या। यहाँ पे देखो ये एंट्री फीस है इसकी $69 की, मतलब 7-7.5 हज़ार रुपये का आपको अकाउंट मिलता है। $5,000 का, $5,000 का अकाउंट आपको मिलेगा। आप एक क्रिप्टो के थ्रू, स्ट्राइप के थ्रू और INR UPI के थ्रू आप इसे परचेज कर सकते हैं। वर्चुअल बैलेंस आपको $5,000 का इसमें मिलेगा। इसमें कोई टारगेट नहीं है, आप जितना प्रॉफिट बनाओगे सब आपका, बस कंसिस्टेंसी रूल है उसको आपको फॉलो करना है। मैक्सिमम डेली लॉस क्या है, 3% का है, यानी 3% से ज़्यादा आप लॉस नहीं कर सकते। मैक्सिमम टोटल लॉस कितना कर सकते हैं, 6% आप कर सकते हैं इसमें, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। मिनिमम ट्रेडिंग डेज कितने हैं, 7 ट्रेडिंग डेज है। कंसिस्टेंसी रूल क्या है, 15% का कंसिस्टेंसी रूल है। इसको भी मैं रूल वाले जो सेक्शन में हम जाएंगे उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ट्रेडिंग पीरियड क्या है, इसमें अनलिमिटेड है। मैक्सिमम लेवरेज कितना है, 1:100 का है। अब दोस्तों बात आती है कि ये सारा सब कुछ तो ठीक है, जैसे कि हम और प्रॉप फर्म्स के प्लान देखते हैं, चैलेंज देखते हैं, सब कुछ सही है, लेकिन रूल किस तरीके से काम करते हैं, रूल को कैसे समझे। अब बहुत सारे लोगों को क्या है कि हम इंडियंस हैं, तो देखो थोड़ा सा क्या है कि अभी तो लोग बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर चुके हैं अपने आप को एजुकेशन के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से। लैंग्वेज बैरियर बहुत खत्म हो चुका है, अभी तो सबको आ जाती है इंग्लिश समझ में, बट फिर भी हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको नहीं आती है इंग्लिश समझ में। तो यार उनके लिए मैंने सिंपल ऑप्शंस बताए हुए हैं, पिछले 2-3 वीडियो आप लोगों ने देख लिए होंगे कि किस तरीके से आपको इन रूल्स को कैसे समझना है, इनके एग्जांपल्स को कैसे समझना है। इनको ट्रांसलेशन कीजिए, ट्रांसलेशन को ले जाके सिंपली चैट जीपीटी में डालिए, वो आपको बताता रहेगा। तो चलिए रूल पे चलते हैं और फिर उसके बाद ट्रांसलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे, देखो रूल वाले सेक्शन में। रूल वाले सेक्शन में देखो यहाँ पे क्या है, इंस्टेंट फंडिंग है। अब इंस्टेंट फंडिंग के यहाँ पे 4-5 रूल जो हैं वो लिखे हुए हैं, ठीक। अब हम एक एक करके इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे इसका थंबनेल भी बनाया मैंने चैट जीपीटी से। वैसे एआई से रिलेटेड भी कुछ भी कंटेंट देखना हो तो हमारा दूसरा चैनल है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं कि एआई को हम किस तरीके से अपनी इस ट्रेडिंग जर्नी में इससे हेल्प लेते हैं, इसको किस तरीके से काम में लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी काफ़ी हद तक हेल्प हो जाती है एआई की हेल्प से। और हम कई सारी चीज़ों को बना लेते हैं, जैसे थंबनेल बनाने वीडियो के, कुछ टेक्स्ट बनाना है, कुछ भी बनाना है। तो देखो यहाँ पे सिंपली क्या लिखा है, इसका प्रॉम्प्ट भी देखो लिखा हुआ है और किस तरीके से थंबनेल बनाया और कितना प्यारा थंबनेल इसने बना के दिया है। कुछ थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन हमने यहाँ पे किया, इसमें इस थंबनेल में यहाँ पे कर दिया कस्टमाइजेशन, वो भी आप देख सकते हो, कैनवा में ले जाकर अपडेट किया, सब कुछ सिंपल है। अब इसके बाद में हम यहाँ पे मैं जाता हूँ उस वाले सेक्शन में जहाँ पे हम ट्रांसलेशन करते हैं, क्योंकि मैंने चैट सेक्शन के अलग अलग सीन बनाए हुए हैं जिनमें हम सिंपली बना सकते हैं क्या कुछ हमें बनाना है। अब रूल को एक्सप्लेन करने के लिए देखो यहाँ पे रूल में गए, सबसे पहले तो इसी को एक्सप्लेन करते हैं। ये यहाँ पे मैंने कॉपी किया, यहाँ पे ले जाके पेस्ट किया और इसको मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। अब यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, एवोल्यूशन प्रोसेस को कंप्लीटली स्किप करो। इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट के साथ आपको तुरंत एक फंडेड ट्रेडिंग अकाउंट मिल जाता है। आप बिना डिले के ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो और आप अपने प्रॉफिट्स का 80% रख सकते हो।
ये उन एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए परफेक्ट है जो बिना एवोल्यूशन फेसेस के डायरेक्टली अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें आप जो चैलेंज आप बाय कर सकते हो उसमें मैं एक चीज़ तो आपको बताना भूल गया, वापस चलते हैं इसमें, होम पे चलते हैं। होम पे जाने के बाद स्टार्ट फेसेस में एवोल्यूशन में चलते हैं। देखो इंस्टेंट फंडिंग में आप अकाउंट कौन कौन से ले सकते हो ये मैं आपको बताना भूल गया था। $5000 का तो आप ले सकते हो। अकाउंट्स के नाम है यहाँ पे अलग अलग, देखो कैरोस, एरस, क्या नाम है, एरस है, गैलेक्ट्स, क्या नाम, सुप्रीम, लेजेंड, क्या, देखो नाम भी तो मुझे कुछ नाम समझ में नहीं आ रहे हैं, आप बाकी देख लेना। बट ये चैलेंज है, $10,000 का, $25,000 का, $50,000 का, $1,00,000 का अकाउंट है, आप ये देख सकते हो, है ना। वापस चलते हैं रूल में। अब यहाँ पे बात आती है मिनिमम ट्रेडिंग डेज की। मैं इसको कॉपी करूँगा, चलते हैं, कॉपी करके मैं यहाँ पे इसको टाइप करता हूँ और यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे रूल में क्या लिखा आ रहा है, आपको बिना पहला पे आउट रिक्वेस्ट करने से, आपको अपना पहला पे आउट रिक्वेस्ट करने से पहले कम से कम 7 ट्रेडिंग डेज कंप्लीट करने होंगे। 7 ट्रेडिंग डेज तो आपको ट्रेडिंग करनी ही करनी है। एक ट्रेडिंग डे 2 AM UTC से लेकर नेक्स्ट 2 AM UTC तक काउंट होगा, यानी 24 घंटे का काउंट हो रहा है ये। और ये तभी काउंट होगा जब आपका बैलेंस उस दिन के स्टार्टिंग बैलेंस से 0.25% या उससे ज्यादा प्रॉफिट या लॉस में मूव करेगा, तभी ये काउंट होगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, मतलब आपका जितना अकाउंट है उस अकाउंट साइज का 0.25% या तो प्रॉफिट में आए अकाउंट या लॉस में जाए अकाउंट, तभी आपका ये 7 ट्रेडिंग डेज जो है ये काउंट होंगे। इस तरीके से 1 by 1 डे काउंट होगा आपका। इसके बाद आती है मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट। चलो यहां पे क्लिक करता हूं, कॉपी किया, पेस्ट किया और ओके कर दिया। फंडेड फेस में आपका डेली लॉस आपके डेली स्टार्ट बैलेंस का 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि जिस दिन, जैसे आपका बैलेंस स्टार्ट हुआ आज $5,000 पे, तो $5,000 का 3% कितना बनता है, वो आपका लॉस नहीं होना चाहिए। $5,000 का 3% आपका कितना बन रहा है, एक बार कैलकुलेट करूं क्या, एक सेकेंड। 5,000 $150 का लॉस आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, $150 आपका मैक्सिमम लॉस है, इससे ज़्यादा लॉस होता है तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है यहाँ पे मैक्सिमम टोटल लॉस। ठीक है, बहुत सारे लोगों को तो ऐसा भी लग रहा होगा कि यार ये सब चीज़ तो हमें पता है क्यों, लेकिन भाई आपको हो सकता है पता हो, लेकिन आपके अलावा और भी जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं इस वीडियो को, आपको पता है कि हर आदमी के पास उतना दिमाग नहीं होता है, उतना वो नहीं कैलकुलेट कर पाते चीज़ों को, या उतना ज़्यादा वो नहीं समझ पाते लैंग्वेज को, तो उनको कन्फ्यूजन हो जाती है चीज़ों में। सो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अब यहाँ पे मैंने 6% लॉस का जो डाला, यानी कि जो मैक्सिमम लॉस है आपका वो 6% आप कर सकते हो। तो उसके ऊपर क्या रूल है, आपका टोटल अकाउंट का जो ड्रॉ डाउन है आपके इनिशियल बैलेंस का 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6% के अंदर में होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो गया तो आपका अकाउंट जो है ब्रीच हो जाएगा। अगर आपकी इक्विटी इस लेवल से नीचे चली जाती है तो आपका अकाउंट टर्मिनेट कर दिया जाएगा, साफ साफ यहाँ पे लिखा है। इसके बाद और क्या रूल है, कंसिस्टेंसी रूल। कंसिस्टेंसी रूल में यहाँ पे मैंने कॉपी किया, अब इसको यहाँ पे हम समझेंगे और इसको डिटेल में समझेंगे इसके एग्जाम्पल के साथ भी। देखो, किसी भी एक ट्रेडिंग डे का प्रॉफिट आपके टोटल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह रूल स्टडी और कंसिस्टेंट ट्रेडिंग को इंश्योर करता है, ना कि गैम्बलिंग जैसा बिहेवियर। अब रुको, यहां पे इसके चलते हैं किसमें, जनरल रूल में चलते हैं हम लोग। इसका जो जनरल रूल है ना, रुको, 15% सिंगल डे कैप। ये देखो कंसिस्टेंसी जो रूल है इसका एग्जांपल दिया है। देखो यहां पे क्या एग्जांपल दिया है कि अगर आपके पास में एक्यूमुलेटेड $1,000 है टोटल प्रॉफिट आपके इंस्टेंट फंडेड अकाउंट में, ऑन वन ग्रेट डे यू मेक, मतलब आपका $250 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप इसे काउंट करते हो, देखो रिजल्ट कैसे आ रहा है, इसको निकालते हैं। 1 मिनट, कॉपी यहां ले जाता हूं और इसको पेस्ट करता हूं। अब इसको समझना है, यहां पे आपकी रोज की कैपिंग $1,000 की है, मतलब डेली कैपिंग $1,000 की है, उसका 15% है, मतलब ये 15% की कंसिस्टेंसी निकालनी है हमें, जो कि $150 होता है। अगर आप एक दिन में $250 कमा लेते हो तो आप कंसिस्टेंसी थ्रेशोल्ड्स को $100 से एक्सीड कर देते हो। आप जितना चाहे उतना ट्रेडिंग कंटिन्यू कर सकते हो। ये रूल सिर्फ पे आउट के टाइम चेक होता है आपका।
इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप विड्रॉल रिक्वेस्ट करो तब आपका एक दिन का सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपके टोटल पीएनएल का 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको बाकी दिनों में और प्रॉफिट ऐड करते रहना होगा जब तक ये रेशियो लिमिट के अंदर ना आ जाए। मतलब ये कि अगर आपने $1000 का प्रॉफिट किया है, आपका 15% के रूल के हिसाब से $150 तो बनता है। लेकिन अगर ये $250 जा रहा है, ये $250 जा रहा है, एक दिन का $250 जा रहा है ये, तो इसमें क्या निकल के आ रहा है कि $100 आप ऊपर चले गए। अब आपको इसको $250 तक लेकर आना है, इसको रेशियो को मेंटेन करना है ताकि 15% जब निकले तो आपका उससे मैच करे, तब जाके ये रूल आपका जो है फुलफिल होगा और उसके बाद में आप यहाँ पे विड्रॉल रिक्वेस्ट डाल सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी रूल है वो काम करता है। लेवरेज के बारे में मैंने आपको वो वैसे पहले ही बता दिया था। इसमें देखो फॉरेक्स में 1:30 है, कमोडिटीज में 1:10 है, क्रिप्टो में 1:1 की लेवरेज है, इससे ज्यादा लेवरेज नहीं है ना। इसके बाद देखो यहाँ पे जो वर्चुअल बैलेंस आपको मिल रहा है $5000 से लेकर $1,00,000 तक का आप ले सकते हो। प्रॉफिट टारगेट इसमें है ही नहीं, बस आपको करते जाना है धीरे धीरे अपना प्रॉफिट। बस जो मैक्सिमम दिन की लॉस लिमिट है वो 3% है अकाउंट के ऊपर, और टोटल जो लॉस लिमिट है आपके अकाउंट के ऊपर वो 6% की है। ट्रेडिंग डेज आपके 7 दिन तो आपको करने ही है, जिसमें काउंटिंग जो है आपकी 0.25% के ऊपर होना चाहिए, 0.25% या उससे ऊपर होना चाहिए लॉस या प्रॉफिट, तभी वो दिन काउंट होगा। कंसिस्टेंसी रूल 15% का है ही। ट्रेडिंग पीरियड आपके अनलिमिटेड हैं। लेवरेज इसमें आपको बता ही दी मैंने। प्रॉफिट आपका स्प्लिट होगा 80% का। तो इस तरीके से ये आपका इंस्टेंट जो अकाउंट फंडिंग है ये काम करता है, एंड इसके जो रूल्स हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। अब मैंने आपको दूसरे फर्म्स के भी मैंने रूल्स डाले थे, लेकिन उनमें ज़्यादा है रूल्स इसके मुकाबले, तो इसमें रूल कम है, तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं। और बाकी लोग अच्छा कर रहे हैं, अच्छा जा रहा है ये प्लेटफॉर्म। देखते हैं अभी और कैसी ग्रोथ रहती है। अभी तो देखो 1-2 वीक ही हुए हैं इस प्लेटफॉर्म को आए, लॉन्च हुए। बाकी देखते हैं और ये कितना अच्छा जाता है। बाकी की अपडेट भी मैं आपको बैक टू बैक डालता रहूँगा। अब इसके 1 स्टेप चैलेंज के ऊपर और 2 स्टेप चैलेंज के ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। सो आप बस सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए, आप लोगों के लिए ऐसे कंटेंट आता रहेगा। और बाकी जिनको ट्रेडिंग सीखनी है, जो लोग लाइव सीखना चाहते हैं, एवरीडे मेरा यूट्यूब पे मैं लाइव करता हूं, तो वो लाइव आप देखा करो। एवरीडे न्यूयॉर्क सेशन में आके लाइव ज्वाइन किया करो, जिससे क्या कि हमारी कम्युनिटी ग्रो होगी, आप भी सीखेंगे, आपको सीखने को भी मिलेगा। और जितने भी सेटअप्स हैं वो मैं सारे अपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल देता हूं, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस प्लेटफॉर्म का भी लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, जिनको एक्सप्लोर करना है वेबसाइट को वो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।